हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ब्रिज कुमार। आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर को। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो बताइएगा सर जी कि 9, 10 जैसे क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा क्लास का है। तो ये क्लास आप यानी क्लास जैसे 12 का होगा। और बुक आपका फर्स्ट है, पार्ट 1 बुक है जो इनवर्स का चैप्टर। तो देखिए, इससे पहले आपको कुछ वीडियो दे दिया गया है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि जैसे ये अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर जो भी दिया रहेगा उसको मान लेना है आपको थीटा, यानी कि -√2। इस तरह से इसको मान लीजिए थीटा। ये कोस जैसा ही उधर जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर बच जाएगा कितना, -1/√2 और बराबर कितना, कॉस थीटा बन जाएगा। अब ये माइनस को हटा क्या करना होगा, गुना करना होगा दोनों तरफ। तो माइनस से जैसे ही गुना करते तो माइनस इधर आ जाएगा और कॉस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि चेंज और नो चेंज के पास जाना होगा। ये क्या कहलाता है कि चेंज कहलाता है। अब ये क्या कहलाता है, नो चेंज कहलाता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कोट पॉजिटिव होता है, इसमें कोसेक पॉजिटिव होता है। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर कितना, निगेटिव चाहिए। तो चेंज भी नहीं करना है, तो नो चेंज वाला डंडा को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। और हमको निगेटिव ही चाहिए, तो इसको देखिए, तो साइन और कोसेक ना पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो निगेटिव ना होता है। तो इसको हम लोग पकड़ देंगे, किसको, तो 1/√2। देखिए तो कॉस में किसका मान होता है, 1/√2, जिससे कॉस किसका मान होता है, तो 45 के मान होता है। और 45 को हम लोग तो π/4 लिख सकते हैं बराबर। इसको कॉस हमको क्या करना है कि ये 80 वाला है, यानी कि पाई है, और इसमें हम जा रहे हैं सेकेंड में, इसलिए पाई माइनस करना पड़ेगा और थीटा। इस तरह से कॉस से कॉस खत्म हो गया। अब क्या बचा, तो यहाँ से बचा π/4 बचा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर कितना, माइनस थीटा। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा 4, तो π-4 हो जाएगा। π-4 एलसीएम लीजिएगा तो माइनस कितना, पाई। अब एक में से 4 जाएगा तो -3π/4 होगा, और बराबर -π। माइनस से माइनस खत्म। इस तरह से थीटा बराबर होगा 3π/4 आंसर हो गया। चलिए उसी तरह से इसको बनाते हैं, ये भी वही काम करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोसेक इनवर्स -2 बराबर क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब कोसेक उधर भेजते हैं जैसा ही, तो आपको कितना हो जाएगा, तो -√2 बराबर आपको हो जाएगा कोसेक, कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। अब माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, √2 बराबर माइनस कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। अब इसको माइनस को हटाने के लिए आपको बताया गया है कि इसमें जब रहते हैं तो ये क्या कहलाता है, देखिए नो चेंज में हमको जाना ही है। देखिए ये वाला आपको ये डंडा यहाँ से यहाँ तक क्या कहता है, नो चेंज, यानी कि 180 रहेगा तब पर भी, और 0 रहे या जैसे कि 360 रहे तब क्या कहलाता है, आपको नो चेंज कहलाता है। यही डंडा नो चेंज कहलाता है। तो हमको नो चेंज यानी कोसेक है तो कोसेक के रहने देना है, इसलिए हम पकड़ेंगे जब भी तो इसको पकड़ेंगे अथवा इसको। लेकिन इसको जैसा ही पकड़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा क्या है, साइन और कोसेक, कोसेक ही है तो कोसेक तो पॉजिटिव है, लेकिन हमको चाहिए कितना, निगेटिव चाहिए, इसलिए ये नियम हमारा काम नहीं करेगा। इसमें आते हैं तो टेन और कॉट कुछ होता है, पॉजिटिव होता है। टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो इसमें चल सकते हैं। इसमें देखिए तो इससे नीचे आएंगे, ये इसमें नीचे आएंगे तो इसमें जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो आपको कौन सा है, कोसेक है तो कोसेक है तो ये निगेटिव हो जाए, यानी कि यही वाला नियम हम लोग पालन यहाँ पर करेंगे। तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर जैसा ही आता है माइनस में, तो इसमें होता है कोस और सेक पॉजिटिव। क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोस और सेक ना, ये तो कोसेक है तो ये तो नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव हो जाए इसे बाहर। और क्या कर, चेंज, नो चेंज क्या कहलाता है, नो चेंज कहलाता है। तो नो चेंज तो कोसेक है तो कोसेक है। और कोसेक में देखिए तो √2,
रूट अंडर 2 कितना का मान होता है? तो 45 का मान होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 45 को कोसेक, यहाँ पर कितना पाई बटा 4 लिख सकते हैं कोसेक, और यहाँ पर माइनस थीटा। इस तरह से कोसेक से कोसेक खत्म, यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस पाई बटा 4। इस तरह से थीटा के मान होंगे। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कई तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आपको बताए हैं ये तरीका, वही तरीका का इसमें इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो जैसे इसको सॉल्व किए उसी तरह से इसको सॉल्व करके इस तरह से मान जो आया उसको यहाँ पर रख दे देंगे, फिर इसको भी वही सॉल्व करके और मान रख देंगे, फिर इसको भी वही करेंगे। तो देखिए हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाइएगा, जब इसको मान लीजिएगा tan इनवर्स 1 बराबर क्या मान लीजिए? थीटा मान लीजिए। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ताकि आपको मान रखने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। ये tan इनवर्स उधर जैसे ही बैठते हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। अब 1 जैसे tan थीटा में कितना का मान होता है? तो कहिएगा कि 45 का होता है। 45 को हम लोग कितने लिख सकते हैं? पाई बटा 4 रेडियन में लिख सकते हैं। और tan कितना? थीटा। ये tan से tan खत्म, यानी कि पाई बटा 4 बराबर कितना हो गया? थीटा। यानी कि थीटा के मान कितना आ गया? पाई बटा 4। यानी कि आप लिख सकते हैं tan ना पाई बटा 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे। इसी तरह से हम इसको निकालते हैं। तो कोस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर मान लीजिए थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। अब ये कोस को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? माइनस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। और माइनस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस उधर चला जाए, नहीं 2 बटा और माइनस कोस यहाँ पर थीटा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि फिर से माइनस यहाँ पर आएगा। माइनस को अंदर भेजने के लिए हमें नो चेंज और नो चेंज के पास जाना होगा। तो आपको बताया गया है किसको? कोस से तो कोस से रह देना है, चेंज नहीं करना है, इसलिए नो चेंज डंडा को पकड़ना है, यानी कि 180 चाहे तो 360 या 0 को पकड़ना होगा, और माइनस भी हमको आ जाना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पर 180 को पकड़ेंगे, ये वाला 180 के, तो 180 इसमें माइनस करेंगे तो इसमें चल जाएगा, और इसमें जाते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन और कोसेक ना पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये है हमारा कोई चीज कोस है तो हमारा निगेटिव होगा, और निगेटिव तो हमको चाहे करिए, तो ये हमारा काम जैसे बन जाएगा। तो इस तरह से कोस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? पाई माइनस नहीं, इसमें जाएंगे तो पाई माइनस, और यहाँ पर थीटा। इस तरह से कोस में 1/2 का मान कितना के होता है? तो 1/2 का मान आपको मालूम होना चाहिए कि 60 के होता है। कितना का होता है? 60 का होता है। 60 को हम लोग कॉस जैसे पाई बटा 3 लिख सकते हैं। कॉस कितना? पाई माइनस थीटा। इस तरह से कॉस खत्म, और पाई बटा 3, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में यहाँ पर थीटा हो जाएगा, माइनस में। इस तरह से एलसीएम लीजिएगा तो 3 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 एलसीएम हो जाएगा। पाई माइनस ऊपर हो जाएगा, पाई माइनस 3 पाई, और इस तरह से माइनस थीटा। अब 1 पाई में से 3 पाई जाएगा, 2 पाई बटा में 3, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर? थीटा। माइनस से माइनस खत्म, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया? माइनस, इस तरह से 2 पाई बटा 3, इस तरह से हो गया। इसका मान निकल गया। अब इसी तरह से इसको निकालते हैं। तो देखिए तो जरा कि साइन इनवर्स आपको -1/2 बराबर कितना मान लेना है? थीटा मान लेना है, और साइन को इधर से उस साइड भेज देना है, बराबर को उस साइड। तो जैसा ही -1/2, और यहाँ पर कितना है? साइन थीटा है। साइन थीटा है, माइनस से गुना करते हैं तो ये माइनस उधर चला जाएगा, यानी कि 1/2 और माइनस साइन यहाँ पर थीटा। अब फिर से आ गया माइनस, देख लीजिए, तो फिर से आ गया, तो साइन है तो इसको साइने रहने देना है, इसलिए नो चेंज पर हमको जाना होगा। और नो चेंज कौन कर रहा है? 180, 360 और 0 कहता है। तो इसमें जरा देखिए, तो इसमें हम लोग साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमारा नियम काम करबे नहीं करेगा 180 वाला। अब देखिए, तो इसके नीचे जब आते हैं, माइनस में जब आते हैं, तो ये कहता है बाकी सब नेगेटिव, तो हमारा तो साइन है तो ये तो हमारा नियम काम कर गया, यानी कि 1/2 और बराबर कितना? साइन यहाँ पर माइनस थीटा। 1/2 जो है से आपको साइन में कितना का मान होता है? तो साइन में 1/2 जैसे 30 के मान होता है, और 30 को साइन में कितना लिख सकते हैं? रेडियन में पाई बटा 6 लिख सकते हैं 30 को,
और बराबर कितना साइन यहाँ पर माइनस थीटा। साइन से साइन खत्म कर दीजिए और यहाँ पर माइनस को इधर लेके आ जाए तो पाई बटा 6। इस तरह से थीटा बराबर कितना माइनस पाई बटा 6 हो गया। कितना हो गया? पाई बटा 6 हो गया। अब सभी मान को इसमें रखते हैं तो देखिए रखते हैं यहाँ पर देख लीजिए तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स कितना है 1 बराबर कितना आ गया है हमको देखिए पाई बटा 4, पाई बटा 4 रख दीजिए। फिर प्लस के चिन्ह देते हैं और cos इनवर्स माइनस 1/2 की जगह पर हमको कितना आ गया है तो देख लीजिए कितना 2 पाई बटा कितना आ गया है 2 पाई बटा में 3। और देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 के बराबर कितना आ गया है तो देख लीजिए माइनस में आपको कितना आ गया है तो पाई बटा 6 आ गया है। इस तरह से आ गया है। अब इसको मिटा देते हैं और इसको हल करते हैं आगे हम लोग ना। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिए एलसीएम ले 4 एलसीएम लीजिएगा तो 12 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। 4 तिहाई 12 3 बार में और 3 से ऊपर होगा 3 पाई हो जाएगा और प्लस के चिन्ह और 3 चौक के 12 4 बार में और 4 से 2 में गुना करें 4 दूना के 8 पाई हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा और माइनस है 6 दूना के 12 2 और 2 से गुना इसमें 2 पाई हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए तो यहाँ पर यहाँ 8 पाई में से 2 पाई गया 6 पाई बचेगा 3 पाई और प्लस कितना 6 पाई और बटा में कितना 12 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 पाई और बटा में 12। ये देखिए तो 3 चौके 12 और 3 तरीके 9 यानी कि 3 पाई बटा में 4 आपको कितना हो गया आंसर हो गया। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी वही काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और फिर पुनः उसमें मान रख देंगे। तो कितना है कोस इनवर्स 1/2 1/में कितना है 2 बराबर मान लीजिए थीटा। ये कोस को उधर लेके जाए तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। और कोस थीटा में 1/2 कितना का मान होता है तो 60 के मान होता है। 60 को कितना लिख सकते हैं तो को हम लोग रेडियन में कितना लिख सकते हैं तो पाई बटा 3 लिख सकते हैं। और कोस कितना थीटा, कोस से कोस खत्म यहाँ पर पाई बटा 3 बराबर कितना थीटा, थीटा बराबर कितना आ गया पाई बटा 3 और पाई थीटे जैसे हम पुट किए हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग कितना पाई बटा 3 रख सकते हैं। इसी तरह से इसको बनाते हैं देख लीजिए 2 और कितना है साइन इनवर्स ये 2 को छोड़ दीजिए ना बटा में 2 मान लीजिए थीटा इसको उधर लेके जाइए तो 1/2 और बराबर कितना हो जाएगा साइन यहाँ पर थीटा हो जाएगा। और साइन में 1/2 का मान कितना होता है 30 का और 30 को हम लिख सकते हैं साइन में कितना रेडियन में तो पाई बटा 6 लिख सकते हैं। साइन कितना हो जाएगा यहाँ पर थीटा तो थीटा साइन से साइन खत्म तो पाई बटा 6 बराबर कितना थीटा। इस तरह से आपको आंसर हो गया। और यहाँ पर आप मान रख दी तो कोस इनवर्स 1/2 का मान कितना आ गया है तो ये पाई बटा 3 तो पाई बटा 3 रख दीजिए और प्लस 2 और साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना आ गया है तो पाई बटा 6 तो पाई बटा 6 लिख दीजिए। ये काट दीजिए 3 बार में 3/2 पाई पाई बटा 3 इस तरह से एक ठो ये एक ठो कितना हो गया 2 ठो तो यानी पाई बटा 6। इस तरह से आपको ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 13 और 14 को देखते हैं और ये चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 13 कहलाता है कि साइन इनवर्स आपको x बराबर अगर y है तो ये कितना मान आएगा इसका। तो इसका फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स अगर x बराबर y रहता है तो ये कितना रेंज में आता है तो -पाई/2 से बड़ा या बराबर कितना साइन इनवर्स बराबर कितना है y है तो यहाँ पर रख दीजिए y। यहाँ पर साइन इनवर्स भी रख सकते थे। अब ये बड़ा होगा आपको पाई/2 के ये जो ऑप्शन में है आपका हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता क्या है कि tan इनवर्स √3 और -1 इनवर्स 1/2 नहीं 2। तो इसको भी वैसे ही बनाते हैं जैसे पीछे बनाया। इसको मान लीजिए आप कितना थीटा तो tan इनवर्स
√3 बराबर मान लेते हैं थीटा। ये tan को उधर भेजते हैं तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा हो गया। कितना हो गया, tan थीटा। अब जरा मालूम कीजिए कि tan में √3 का मान जैसे कितना का होता है, तो कहिएगा कि 60 के मान होता है। और 60 को आप कितना लिख सकते हैं रेडियन में, तो π/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, tan π/3 लिख सकते हैं। और tan कितना, थीटा। tan से tan खत्म कीजिए तो आपको π/3 हो गया थीटा बराबर, इस तरह से। अब चलिए इसी तरह से इसको बनाते हैं। तो देखिए तो सेक इनवर्स आपको माइनस कितना है, 2 है, बराबर मान लीजिए थीटा। अब इसको उधर लेके जाइए तो -2 बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा। अब जरा माइनस से भी गुना कर दीजिए तो 2 उधर लेके जाइए तो माइनस कितना हो गया, सेक थीटा। अब ये माइनस को खत्म करने के लिए आपको जाना होगा चेंज और नो चेंज के पास। तो ये कहलाता है नो चेंज, ये कहलाता है नो चेंज। तो हमको जाना है किसके पास, नो चेंज के पास जाना है। और माइनस भी आना चाहिए। तो इसमें जानते हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो साइन और कोसेक ना, तो ये तो सेक है तो ये तो निगेटिव होगा ही, यानी कि ये आपका काम कर जाएगा नियम। यानी कि कितना हो जाएगा, ये 180 ना है तो 180 से ऊपर जाएंगे तो माइनस ना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, सेक 180 माइनस थीटा। अब देखिए तो सेक में 2 का मान कितना के होता है, तो कहिएगा कि ये जैसे 60 के मान होता है। कितना का होता है, 60 के होता है। और 60 को रेडियन हम कैसे लिख सकते हैं, तो सेक आप π/3 लिख सकते हैं। और इस तरह से सेक इनवर्स यहाँ पर पाई माइनस कितना, थीटा। सेक से सेक खत्म, ये पाई प्लस में इधर आया तो माइनस में, π/3 बराबर कितना, माइनस थीटा। अब एलसीएम ले लीजिए 3, और यहाँ पर π-3 पाई हो जाएगा और बराबर में माइनस थीटा। अब एक पाई में से 3 पाई चल जाएगा तो -2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 पाई और बटा में 3, और यहाँ पर माइनस थीटा। इस तरह से ये खत्म हो गया, यानी कि थीटा बराबर कितना, 2 पाई बटा में 3 बराबर, इस तरह से आ गया। अब इन्हीं सभी मानों को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो tan इनवर्स √2 का मान आपको देख लीजिए कितना आ गया है, तो कितना है, π/3 है माइनस। अब देखिए इसका मान कितना आ गया है, तो 2 π/3 आ गया है। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अब करना क्या है कि यहाँ पर 3 एलसीएम ले लीजिए, तो पाई माइनस में 2 पाई। अब देख लीजिए तो 1 पाई में से 2 पाई जाएगा तो माइनस बचेगा ना, तो -π/3 आपको ये आंसर